नंद किशोर शास्त्री जी, गंगानगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक बार आपने एकांतिक में विवाह आदि शुभ कार्यों में शराब आदि पर ब्राह्मणों का व समाज का समाधान किया था। इसके लिए हजारों ब्राह्मणों ने फोन से आपको धन्यवाद प्रकट किया है। महाराज जी, अब प्रश्न, महाराज जी एक बार पहले आए थे, प्रश्न किया था कि जब विवाह आदि समारोह होता है तो उसमें शराब पी के आ जाता है, तो उसमें आपने आपका समाधान किया था, तो उसमें काफी सारे लोगों ने हुआ। अभी इनका एक प्रश्न है महाराज जी, प्रश्न ये है कि कई बार शास्त्रीय विधि के से अनुष्ठान करने पर भी जजमान की सांसारिक मनोकामना पूर्ण न होने पर जजमान श्रद्धाहीन होकर ब्राह्मणों व शास्त्रों की निंदा करने लगता है, जिससे हम ब्राह्मणों को बहुत दुख होता है। इस बात से नहीं, इसमें एक बात यह है ना कि अदृष्ट बलवान होता है, पूर्व का किया हुआ पाप कर्म बहुत बलवान होता है। तो अदृष्ट से अधिक यदि अनुष्ठान होगा तो अदृष्ट को परास्त करके फल की उत्पत्ति कर देगा, और अगर अदृष्ट बलवान हुआ और अनुष्ठान उससे कम है तो अदृष्ट फल में विपत्ति पैदा कर देगा, फल में विपरीत स्थिति पैदा कर देगा। इसीलिए उपासक को चाहिए कि कर्म के फल में सुख दुखे समय कृत्वा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे लाभा लाभो जया जयो, जय और पराजय में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में समान भाव रखे। यदि फल चाहिए ही तो उसे पुनः पुनः अनुष्ठान कराना चाहिए, जिससे अदृष्ट का नाश हो जाए। एक बार विद्यारण्य नाम के बहुत बड़े सन्यासी महापुरुष हुए हैं। वो बहुत बड़े प्रकांड ज्ञाता, ब्रह्म तत्व के वेदांतों का अद्भुत भाष्य करने वाले महापुरुष। पहले वो जो गरीब ब्राह्मण के घर जन्म हुआ उनका, तो अव्यवस्था खान पान तक की थी। तो जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो उन्होंने गायत्री अनुष्ठान किया। इससे सबको उदाहरण मिलेगा। गायत्री अनुष्ठान 24 लाख गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। एक पुरस्चरण किया, फिर दूसरा पुरस्चरण किया, कोई लाभ नहीं। तीसरा पुरस्चरण किया, कोई लाभ नहीं। 23 पुरस्चरण किए 24 लाख गायत्री के। चूंकि माता पिता बहुत धर्मनिष्ठ और भगवत प्रिय थे, इसलिए उनकी अश्रद्धा गायत्री पे तो नहीं हुई। अनुष्ठान पे अनुष्ठान करते गए, पुरस्चरण पर माता पिता पधार गए, कुछ धन की 1 रुपए की प्राप्ति नहीं हुई। ऊब करके सन्यास ले लिया, और जे ही सन्यास लिया ते ही माता गायत्री स्वयं प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि माता जी, 23 पुरस्चरण किए, आपने कोई संकेत नहीं किया। तो उनका तुम्हारे 24 महापराध थे, महापाप। 23 पुरस्चरण से वो खत्म हो गए। अगर 24वां पुरस्चरण वहीं कर लेते तो मैं प्रकट हो जाती। सन्यास ले लिया तो सन्यास के कारण वो एक अपराध और नष्ट हो गया। अब तुम बोलो तो देवराज इंद्र का पद तुम्हें दे सकते, जो चाहो। उनका माता, अब तो हम सन्यास ले लिए। माता पिता के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता थी, अब तो हमें ज्ञान दीजिए जिससे हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त। बड़े सुंदर सुंदर भाष्य उन्होंने लिखे हुए हैं। विद्यारण्य नाम के बड़े सन्यासी हुए हैं, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के कृपा पात्र हुए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पाप यदि प्रबल हैं तो ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ अनुष्ठान सम्यक फल प्रदान नहीं कर पाएगा। यदि अदृष्ट से ज्यादा हो, अदृष्ट के बल से ज्यादा अनुष्ठान बलवान हो, तो अदृष्ट को रोककर फल की उत्पत्ति कर देगा, पर फिर भी वो बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा। अदृष्ट माने दैव, दैव माने प्रारब्ध। वो ये बात समझते नहीं है ना जी। हाँ, तो अब अज्ञानी जीव हैं, तो उनके समझने ना समझने से परिणाम में कोई अंतर तो होगा नहीं। आप करो पापाचरण और फिर इसके बाद अनुष्ठान के द्वारा मंगल चाहो, तो उस कोटि का अनुष्ठान हो कि आपके पहले पापों को भस्म कर दे, तब वो फल को प्रकट करेगा। ये तो बहुत अच्छे होते हैं जी। जी, तो नया शराब पीते हैं, नया मांस मीट खाते हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि फल में अगर उसका सुकृत है और अनुष्ठान दोनों सही है, मंत्रवेत्ता, भाव और सुकृत तीनों मिल गए, तो फल निश्चित प्रकट हो जाएगा। और यदि मंत्र में त्रुटि है, अनुष्ठान के यजमान की भावना में त्रुटि है, उसके पूर्व पाप है, तो किसी भी तरह से अनुष्ठान का फल प्रकट नहीं हो सकता। और अगर मंत्र शुद्ध है, उसके भाव शुद्ध है और अदृष्ट अशुद्ध है, तो फल में वो विघ्न पैदा कर देगा। मंत्र शुद्ध है, भाव शुद्ध है और पूर्व अदृष्ट भी अनुकूल है, मतलब शुभ कर्म का फल प्राप्त होने वाला है, वो फौरन फटाफट हो जाएगा। पक्का मंत्रों
आया जी। ब्राह्मणों का भी नुकसान हो रहा है। हाँ, ब्राह्मणों का नुकसान क्या, अश्रद्धा। आप समझो, सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व पर, उनके वैदिक मंत्रों पर, उनके अनुष्ठानों पर अश्रद्धा, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और स्वयं नुकसान कर रहे हैं जी ब्राह्मण। कैसा? वो कह रहे हैं कि इस बात से दुखी होकर ब्राह्मणों ने पांडिताई कर्म छोड़कर अन्य कार्य करने लग गए हैं, जिससे वो ब्राह्मण संध्या विहीन, गायत्री विहीन हो गए हैं। उन सबको देखकर मन में बहुत दुख होता है। हाँ, तो ये उनकी मूर्खता है कि वो साथी ऐसे रहे हैं। हाँ, ये उनकी मूर्खता है कि वो अपने वैदिक सिद्धांत पर अटल ना रह करके धन प्राप्ति का केवल मुख्य साधन समझा। ऐसा क्या तुम्हें दैवी शक्ति पर भरोसा नहीं? क्योंकि वो यजमानों से अपमानित होना पड़ता है जी कि आपने नुकसान किया, हमें फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें तुम यजमान क्या पलट कर उत्तर नहीं दे सकते? क्या यजमान तुम निष्पाप हो? क्या तुमने पूर्व में पाप नहीं किए हैं? कितना बड़ा अनुष्ठान तुमने करा दिया, कितना बड़ा दान दिया, ऐसे ऐसे पाप करते हो, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, नाना प्रकार के पापों का तुम पहाड़ इकट्ठा किए हो। ये छोटे मोटे अनुष्ठानों से हो जाएगा? तुम भजन नहीं करोगे, सतमार्ग में नहीं चलोगे, छोटे मोटे अनुष्ठानों से तुम्हारा लाभ प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण को गाली देने से क्या होगा? और सर्वनाश हो जाएगा। और अपमान करने से क्या होगा? सुकृतों का नाश हो जाएगा। तो अब ये देखो, एक तो ये है कि हम खुद संभले, हमारे पैर खुद जगमगा रहे हैं। अर्थ की प्रधानता हो गई, मंत्र का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चलना, ये ब्राह्मणत्व खो रहे हैं। ब्राह्मणत्व कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। और देखो, धर्म व्यवस्था कलयुग चौपट कर रहा है, आप स्पष्ट देख रहे हो, चौपट कर रहा है। तो इसलिए आप लोग जो विज्ञ जन है वो तो संभाले रहो, जो भटके हुए हैं वो तो छोड़ ही देंगे, वो तो चले जाएंगे ही। उनका तो अर्थ प्रधान विषय है, उनको न ब्राह्मणत्व से मतलब न धर्म से मतलब, इसीलिए छोड़ दिया। नहीं तो छोड़ने वाला विषय है, किसी के अपमान करने से हम छोड़ देंगे अपना मार्ग। अच्छे विद्वान रहे, पढ़े लिखे, और वो छोड़ती है तो वैसे उसे विद्वता नहीं कहते, उसे विद्वता, उदर भरण का केवल अगर व्यवहार माना गया तो उसे ज्ञान नहीं कहते, उसे विद्वान नहीं कहते। ये केवल उदर भरण के लिए है क्या? क्या पांडित्य केवल उदर भरण के लिए है? क्या ब्राह्मणत्व केवल धंधा है हमारा उदर पोषण का? कि हमारे पूर्व क्या ब्रह्म ऋषि ऐसे हुए हैं, ऐसे हुए? अरे आप देख लीजिए, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तभी तो बड़े बड़े राजा महाराजा खड़ा होकर के उनका सम्मान करते थे, आदर करते थे। अपनी महिमा को समझो यार, चाहे फटा कपड़ा पहने हो, भूखे हो, लेकिन महिमा को तो समझो। अगर महिमा को नहीं समझोगे, रुपया पैसे तो चापलूसी करना पड़ेगा, माया की गुलामी करना पड़ेगा, विकारों की। हाँ, तो जैसे आपने वो शादी को बोला, उसके बाद एक भी शादी नहीं आई जी। एक आई थी तो उसको मैंने कहा शराब नहीं पीना जी, तो उसके बाद नहीं आई। आप धर्म से चलोगे, धर्मो रक्षति रक्षिता, क्या धर्म पर आपको विश्वास नहीं? देखो, पूरे गांव में कह दिया नहीं कराएंगे जी। हाँ, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा। हाँ, ये जरूर है कि युग धर्म का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। और अनुष्ठान में आप निश्चित समझिए, यजमान की पवित्रता और आचार्य की मंत्र पवित्रता दोनों काम करती है। आचार्य का मंत्र पवित्र, अनुष्ठान पवित्र, यजमान अपवित्र है, उसके अनुसार नहीं चल रहा, फल की उत्पत्ति नहीं होगी। मनमानी आचरण करने पर फल में विपरीतता आ जाती है। मंत्र की चूक और यजमान की चूक दोनों फल पर प्रभाव डाल देती हैं। अब ये ऐसे तो नहीं है कि आप पंडित को 10-5 हजार रुपया दे दो, ये फल होना ही चाहिए, नहीं होगा तो हम तुम्हें दंड देंगे या तुम्हें गाली देंगे। ये तो दंड तो नहीं, चलो वो गाली देते ही हैं, श्रद्धा। महाराज जी, भाव ये है कि जैसे कोई कार्य सिद्धि के लिए अनुष्ठान होते हैं, तो अनुष्ठान किया, जैसे आपने बोला अदृष्ट, जो वो एकदम पहाड़ की तरह है, तो ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसके लिए बार बार अनुष्ठान चाहिए, तब विजय प्राप्त होगी। ऐसे थोड़ी होगी कि पुत्रेष्टि संतान करो, एक ही बार में संतान हो जाएगी। अगर आपका अदृष्ट जोरदार है तो आपको बार बार करनी पड़ेगी, तभी वो नष्ट होगा, तब आपको फल प्राप्त होगा। मनमानी ऐसे थोड़ी होता है। अरे बहुत बलवान पूर्व प्रारब्ध होता है, जो पूर्व पाप है वो कोई साधारण नहीं होता, बहुत बलवान होता है, बड़े बड़ों को कष्ट देता है। जैसे ये शुभ कर्म किए, यज्ञ आदि या जो भी अनुष्ठान हुआ, इसका प्रभाव भी होता है। हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, ये कोई निष्फल थोड़ी जाएगा। अब पंडित को गाली दे दी तो निष्फल तो हो ही जाएगा। और अगर श्रद्धा पूर्वक है कि भाई हमारा कोई प्रारब्ध है जो नहीं हो रहा, तो ये जमा हुआ जाके शुभ में, अब ये आगे सुख प्रदान करेगा। और वो अदृष्ट जो अभी बाधा पहुंचाया, फिर अनुष्ठान करवाए, फिर मंगल कीजिए, एक दिन वो समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा मंगल, ये सब जुड़ करके महामंगल हो जाएगा। पर ये सब पौराणिक ऐतिहासिक बातें कैसे समझ में आए? जो आज के आधुनिक जन हैं उनको तो ऐसा लगता है कि आप आए तुरंत सही। हाँ, जो चाहिए वो हम, ऐसा असंभव है,
ऐसा संभव है। मंत्रों में बहुत बल है, बिल्कुल सिद्ध बात है, लेकिन तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म में भी बहुत बल है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए जरासंध 23 अक्षोणी सेना लेके गया, काट के फेंक दी सारी सेना, और बलराम जी ने फांसा हल में जरासंध को। भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से कहा, प्रभु जिस काम के लिए आए बड़ा सहयोग करेगा ये, मारो मत, छोड़ दो। 17 बार 23 अक्षोणी सेना लेकर के आया, 17 बार, और हार गया। अब इसके बाद गया, जितने ब्राह्मण अनुष्ठान में बैठाले थे सब ब्राह्मणों से कहा, अगर इस बार श्री कृष्ण नहीं हारे तो सबको मृत्यु दंड दूंगा। क्योंकि वो ब्राह्मण भक्त भी था। जरासंध रोज ब्राह्मणों को दान देता, ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाता, पर क्रूर कर्मा भी था। उसने कहा कि अब, और भगवान का नाम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय, भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा है, रण छोड़ भाग पड़े भगवान उनकी रक्षा के लिए। ब्राह्मणों के अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए भगवान 18वीं बार भाग पड़े। जरासंध ने कहा कि अरे भाई, तुम तो बड़े वीर कहे जाते, कुछ ले देखा पीतांबर पहनाते हुए भाग पड़े भगवान। बड़ा विचित्र खेल है, रण छोड़ भगवान नाम पड़ा तभी भगवान का। अपने ब्रह्म ऋषियों की सुरक्षा के लिए भगवान भाग पड़े। ब्राह्मणों के अनुष्ठान में महाबल है, महातप है, जो भगवान को भी रण छोड़ नाम दिला सकता है। बस ये है कि अनुष्ठान में धैर्य रखा जाता है, उसमें हमारा पूर्व प्रारब्ध यदि बाधा पहुंचाए तो हमें बार बार अनुष्ठान करना चाहिए। एक बार अनुष्ठान करके ब्राह्मणों का अपमान कर दोगे तो तुम्हारा किया कर ऐसा मिट्टी हो गया और पूर्व प्रारब्ध तुम पर छा जाएगा। वैसे आजकल ऐसी मानसिकता बनती चली जा रही है, खान पान अशुद्ध, व्यवहार अशुद्ध, कि मतलब इस पर कोई बिरला ही विश्वास करता है अनुष्ठान आदि पर, मंत्रों पर नहीं। तो लोगों का धीरे धीरे अस्तित्व उठता जा रहा है, क्योंकि इतनी मलिनता बुद्धि में बढ़ती चली जा रही कि मंत्र पर विश्वास, अनुष्ठान पर विश्वास, दैवी संपत्ति, दैवी शक्तियों पर विश्वास उठता चला जा रहा है। से आपको सुनने लगे हैं ना जी, तब से कह देते हैं सामने वाले जी, तो आपका प्रारब्धिक कर्म अगर प्रबल हुआ जी, तो अनुष्ठान कुछ नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात स्पष्ट कह देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, तुम गाली निकालो, हाँ, फिल्म मार दो, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जैसे महामृत्युंजय है, बहुत सामर्थ्यशाली है, रोगनाशक है, और आपकी अकाल मृत्यु का अपहरण करेगा, नष्ट करेगा अकाल मृत्यु को, और आपके मृत्यु योग को भी टाल सकता है। पर अब कितना बड़ा योग आपका है, उसके अनुसार कितने हजार मृत्युंजय, कितनी पवित्रता से जब करना चाहिए उसके अनुसार देखना चाहिए। अब तुम सोचो कि पंडित को हम 1121 रुपये दे करके लगाकर महामृत्युंजय का लाभ ले ले, नहीं। सर्वतो भावेन, उस समय उसको गुरु भाव से मानकर उसकी आज्ञा में, और परम पवित्र अपने आचरण, परम पवित्र दिनचर्या, और फिर मंत्र का अनुष्ठान हो, निश्चित फर्क पड़ेगा। काल महाकाल है भगवान शिव, उनका मंत्र जैसे मृत्युंजय रोग का नाश कर देगा, ये पक्का बात है, ये अनुभूत बात है। वो जीवन की आपकी जो मिटने वाली रेखा है उसको भी बड़ा भावी मिट सकें त्रिपुरारी, जो विधि के अंक लिखे उसको भी मिटाने के सामर्थ्य भगवान शंकर। पर उसके लिए हमें चाहिए भाव, चाहिए श्रद्धा, चाहिए पवित्रता चाहिए। अब ये सब कहाँ रह गया? तुम रुपये के बल से प्रारब्ध मिटाना चाहते हो, बहुत सावधानी की जरूरत है। गलती हो गई, पूर्व पाप हमारा प्रबल है, अब हम अनुष्ठान करके उसको मिटा दें। देखो, अनुष्ठान किया श्रीमद् भागवत का गोकर्ण जी ने, तो महापापी धुंधकारी प्रेत बना हुआ सबके सामने विमान आया और भगवत धाम में गया ना, 7 दिन का अनुष्ठान। लेकिन और सुनने वाले नहीं गए। तब गोकर्ण जी ने कहा कि सुना तो इन लोगों ने भी, ये क्यों नहीं गए? अब जरा यहीं पर विचार कीजिए। तो उन्होंने कहा इनके और उसके भाव में अंतर है। उसने 7 दिन पानी भी नहीं पिया और जो सुना उसका मनन किया, उसके अनुसार, मनन के अनुसार ये भगवत धाम को जा रहा है। इन लोगों ने मनन नहीं किया, इसलिए भगवत धाम नहीं जाएंगे। अगली बार फिर कथा सुनाओ, सब मनन करें तो सब भगवत धाम जाएंगे। बात समझो, एक ही जगह कथा हो रही है। धुंधकारी के लिए विमान आता और सबके लिए विमान नहीं आता। अब सब लड़ने लगे कि हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? क्योंकि आप में कमी है, आपका मनन, आपका उस तरह का श्रवण, आपका उस तरह का त्याग नहीं है आपके अंदर। उसने खान पान सब त्याग कर रात दिन श्रवण और मनन किया, तो उसका फल हुआ कि विमान आ गया। पंडित को दोष नहीं देना चाहिए, अपने कर्म को भी देखना चाहिए कि हमारा कर्म कितना